ये सबसे क्या है, इफेक्टिव तरीका है, ये सब पे फॉलो होता है कि मेटल्स आर दोज विच एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स आर दोज विच एक्वायर नेगेटिव चार्ज. क्लियर? Okay, when we add a metal with non-metal, we will get salt. We will get salt. This is positively charged, this is negatively charged, and salt have both of charge, positive and negative. For example, we are taking sodium and number 2 we are taking chlorine and we will get NaCl. Is it okay? Okay. In this example, sodium have +1 charge, chlorine also have +1 charge, and we will get NaCl in which sodium have +1 charge and Cl minus have -1 charge. Is it? सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? मेटल नॉन मेटल को ऐड करेंगे, आयन साल्ट बनेगा. अब देखो कुछ केसेस आपको ऐसे नजर आएंगे कि आपने अभी तो देखो +1 लिया और -1 लिया, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया. दैट्स वाई NaCl इज ए न्यूट्रल. NaCl इज ए न्यूट्रल. लेकिन अगर हम सपोज दैट कि प्लस ज्यादा लें और माइनस कम लें, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? और अगर माइनस ज्यादा लें तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? ठीक है. ठीक है, उसके बारे में करते हैं बात अभी. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट थिंग आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आयंस किसको बोलते हैं? आयंस क्या है? कंपाउंड्स composed of metal and non-metal. यही बोला ना हमने कि मेटल और नॉन मेटल से बना हो. कंटेन्स चार्ज स्पीसीज. समझ में आ गई बात? अभी ये जो बना है ये चार्ज नहीं है, इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है? कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है. अगर सेम केस में अगर हम मेटल नॉन मेटल को ऐड करें और ओवरऑल हमें कोई चार्ज नजर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे. समझ में आ गई बात यहां तक? फिर से समझो. फिर से क्या समझो? फिर से ये समझना है कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन मेटल मेटल से मिलकर आपने कुछ बनाया और अगर उस पर चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन. चार्ज नहीं है तो उसको आयन नहीं बोलेंगे. तो NaCl इज नॉट ए आयन. क्लियर हो गई बात? अब देखो चार्ज स्पीसीज है एंड वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज. Charge species, the charge species are known as ions. समझ में आ गया आयन की डेफिनेशन? एंड ions may be positively charged and negatively charged. Ion which have positive charge known as cation,
ions which have negative charge known as anions. Clear? ठीक है, क्लियर है ना यहां तक बात? अब यहां तो बात समझ में आ गई आपको कि एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा। अगर चार्ज होता है तो उसको आयन बोलेंगे, चार्ज प्लस है तो कैटायन बोलेंगे, चार्ज माइनस है तो एनायन बोलेंगे। क्लियर है बात तक? यहाँ तक? अब देखो इसके लिए एक चीज और थोड़ा सा सोच के रखो कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट हो, सिंगल भी हो सकता है। जैसे सोडियम के बारे में हमने कहा, तो सोडियम सिंगल है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन माइनस ये सिंगल है, ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हो, ग्रुप ऑफ एटम जिसके अंदर हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? आयंस किससे बना हो सकता है? एक ऐसा आयन हो सकता है जिसके अंदर सिंगल चार्ज एटम हो, जिसका एग्जांपल हमने दिया कि सोडियम और क्लोरीन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, और सबको मिलाने पर एक नेट चार्ज उसके ऊपर आएगा, तो भी वो आयन कहलाएगा। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे आयंस जिनमें कई सारे एलिमेंट मिले हुए हैं और उस पर चार्ज है, उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे इसको हम? इस पे सवाल अक्सर आता है, ध्यान रखिए। सेकंड टर्म में आपका रिटर्न तरीके से एग्जाम होने वाला है, तो उसी तरह से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस तो क्या डिफाइन करेंगे? इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, हर बार आता है इस पे क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ एटम carrying a charge is known as polyatomic ion। आ गई बात समझ में? A group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो आगे आएंगे, बुक में भी दिए हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, कई सारे एटम होने चाहिए और उस पर एक चार्ज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, NH4 प्लस, दिख रहा है ये NH4 प्लस, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बोलते हैं। अब ये पॉलीएटॉमिक क्यों है? देखो इसमें क्या है, 1 नाइट्रोजन है एंड 4 हाइड्रोजन है। इन सबको ऐड किया है हमने, सबको क्या किया है? ऐड किया है। और ऐड करने के बाद हमारे पास नेट चार्ज आ रहा है +1, तो इसलिए ये आयन है। और कैसा आयन है? पॉलीएटॉमिक आयन। क्लियर सबको? ठीक है, और लिखता हूं देखो, OH माइनस, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन ये भी पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल। दिख रहा है ना? पॉली का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल होगा तो उसको हम पॉलीएटॉमिक नहीं मानेंगे, वो सिंपल आयन कहलाएगा। ठीक है, और देखते हैं, NO3 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्लियर?
इसी तरह देखो CO3-2, देख रहे हो ना, पॉलीएटॉमिक समझ में आ रहा है ना, कि एक से ज्यादा एलिमेंट है और एक से ज्यादा नंबर में है। जैसे कार्बन CO3 में देखो, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, और सबको मिलाने पर हमारे पास एक -2 चार्ज आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अब देखो एक बात समझाता हूं मैं तुमको कि चार्ज आया क्यों। जैसे OH- का एग्जांपल हम लेते हैं कि माइनस चार्ज आया क्यों। देखो, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, जानते हो सभी ये बात? नहीं जानते हो तो फिर समझाता हूं, देखो मैं आपको। पहले मैंने कई बार बताया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 तक एलिमेंट हो गए, दिख रहे हैं सबको, है ना? अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे क्या चार्ज आ रहा है और कितना आ रहा है? इसको पता करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा। हो गए 10 एलिमेंट। हम्म सबका नंबर आपको पता चल गया। फर्स्ट का नंबर सब सीरियल से लगे हुए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, ठीक। अब देखो, हमको ये पहचानना है, पहली बात तो इनमें से मेटल नॉन मेटल कौन है, और दूसरा अगर है, मेटल होगा तो प्लस चार्ज और नॉन मेटल होगा तो माइनस चार्ज, और किस पे कितना चार्ज आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कि आप सबसे पहले इनर्ट गैसेज को छांट लो। एक हीलियम है और दूसरा कौन है? नियॉन। ठीक है। और हर एलिमेंट जो होता है, इनके आजू बाजू वाला जो एलिमेंट होता है वो इन जैसा बनना चाहता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा कि ये जो सभी आगे सीरीज चलोगे तो भी यही बात फॉलो होगी, है ना? अभी हमने 10 तक का लिखा, आप 11 से 20 लिखोगे, 21 से 30 लिखोगे, सब में ये बात फॉलो होगी। तो आपको क्या देखना है कि हर किसी की टेंडेंसी क्या है कि इन जैसा बनने की, जो इनके आजू बाजू वाले हैं। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कैसा बनना चाहता है ये? हीलियम जैसा। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? एक और चाहिए ना, क्योंकि ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर है जो मैंने लिखा है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब जानते हो। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो देखो, आप इसको ये एक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा माइनस, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। और एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन पे +1 भी होता है। हाइड्रोजन पे +1 भी होता है, दोनों चार्ज बियर करता है। और जनरली ये फेवर करता है किस चार्ज को? +1 चार्ज को फेवर करता है। याद रहेगी बात। हीलियम ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, इसलिए इस पे चार्ज क्या होता है? 0। सही है। अब दूसरा देखो, लिथियम की बात करते हैं। अब लिथियम के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको हीलियम बनना है या नियोन बनना है। क्या बनना आसान है बताओ? हीलियम बनना। तो कैसे बनेगा ये, कि 3 से 2 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना पड़ेगा। लॉस का मतलब होता है प्लस चार्ज। कितना लॉस करना पड़ेगा? 1। तो चार्ज आ गया +1। बी का बताओ। बी का बताओ। कार्बन का बताओ। अब देखो अब देखो कार्बन के केस में देखो कि ये दोनों साइड जा सकता है। इधर जाएगा तो +4 और इधर जाएगा तो -4, जो कि काफी इम्पॉसिबल टास्क है। +4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना और +4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये काफी इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल का मतलब थोड़ा मुश्किल, या कह सकते हैं बहुत रेयर होता है ऐसा, तो इसलिए ये चार्ज बनाता नहीं है। ये नॉन मेटल है लेकिन चार्ज नहीं बनाता है जनरली। आगे एक्सेप्शन आएंगे, बताएंगे हम आपको, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में देखो, अब नाइट्रोजन नियोन की साइड कैसे चला गया है, तो क्या आएगा -3। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, फ्लोरीन पे क्या आएगा। अब देखो, अब मजेदार, अब हमने सीख लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इन पे चार्ज आया कैसे। कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने उठाया, सबसे पहले OH का ही उठाते हैं हम, O और H। देखो O पे कितना चार्ज दिया है हमको, यहाँ पे O पे कितना, O पे दिया है -2, और H हो गया प्लस। ध्यान रखना है, कभी भी माइनस माइनस नहीं लेना है, एक प्लस और एक माइनस। अब -2 में से दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, तो इसीलिए इसीलिए OH पे -1 होता है। आई बात समझ में। ठीक है। अच्छा, कोई भी देखो आप, कार्बन का देखो CO3 पे -2 चार्ज कैसे आएगा, देखो। अच्छा, ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। टोटल ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया। अब देखो, अब इसका, अब हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन +4 और -4 दोनों करता है, तो अभी हमको क्या लेना है, इसका +4 लेना है ना। तो इसका आएगा +4, तो हमने यहाँ लिख दिया +4, दोनों को ऐड करो, क्या बचा, -2। तो इसीलिए CO2 पे क्या चार्ज आया, आ गया समझ में सबको, कि पॉली एटॉमिक आयन कैसे बन रहा है उस पर चार्ज। फिर नाइट्रेट का देखो, चलो NO3 देखते हैं। अभी हम चार्ज नहीं लगा रहे हैं, हमने लगा दिया, हम तो चेक कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का देखो कितना आता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 3, कितना हो गया, माइनस, हम्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और याद रखना, कि जो नाइट्रोजन होता है ना, इसकी दो वैलेंसी होती है, एक होती है 3 और एक होती है 5। अगर ये माइनस फॉर्म में आएगा तो वैलेंसी कितनी आ रही है, 3, दिख रही है ना ये आपको। और अगर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +5। तो अब आपने माइनस तो ऑक्सीजन का ले ही लिया है, तो नाइट्रोजन का क्या आएगा, +5। तो +5, क्या बचा चार्ज, -1। दैट्स वाई NO3 -1। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बाई कार्बोनेट HCO3, ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है। इसका निकालते हैं, देखो ऑक्सीजन का लेते हैं सबसे पहले, कितना चार्ज होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 3 है, कितना हो गया, -6। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, कार्बन। अब क्योंकि -1 ज्यादा आ रहा है तो दूसरे बाकी चीजें क्या हो गई, प्लस की हो गई। कार्बन का भी क्या होता है, +4। देखो कितना हो गया, ये दोनों मिलके +5, और ऊपर वाला -6, तो ओवरऑल क्या आ गया, -1। तो बाइकार्बोनेट पे जो चार्ज होता है वो होता है HO3-। इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट नेट, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन कार्बन। ये सब पॉली एटॉमिक आयन है, समझ में आ गया ना। पॉली का मतलब
एक से ज्यादा एलिमेंट आपको नजर आएंगे या एक से ज्यादा तरीके के एलिमेंट नजर आएंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। अगर मैं लिख दूं Cl माइनस, दिस इज नॉट ए पॉलीएटॉमिक आयन। एक ही आयन है, एक ही एलिमेंट है, इसको बोला सिंपल आयन, सिंपल एनायन है। बोलो बात समझ में आ गई सबको? हाँ कि ना? चलो, अब आप सबको ट्राई करना है, अभी क्वेश्चन करो। SO4 पे क्या चार्ज होगा बताओ, कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन पे कितना होगा? इंटू 4 कितना हो गया? -8। दूसरा बच गया सल्फर। अब सल्फर के लिए तो आगे जाना पड़ेगा, सल्फर के लिए चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या हम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये नेक्स्ट 20 हो गए हमारे पास। झट से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। और इससे पहले एक नियोन होगा ना यहाँ पर, उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो इनर्ट गैस हो गई, कौन कौन सी? एक तो हो गया नियोन और दूसरा हो गया आर्गन। हाँ कि ना? तो चलो चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो। सोडियम पे क्या आएगा? सोडियम पे क्या आएगा बोलो? सोडियम 11 है, बनना चाहता है नियोन जैसा, क्या आएगा? +1 आएगा क्या? +1 नियोन पे। फिर मैग्नीशियम पे क्या आएगा? +2 आएगा क्या? हाँ, एल्युमिनियम पे क्या +3 आएगा क्या? हम्म। और सिलिकॉन पे +4, और सिलिकॉन पे +4 क्योंकि ये बिल्कुल कार्बन जैसा हो गया इसका, देखो ये आर्गन की तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा। फिर देखो नाइट्रोजन जैसा आ गया फास्फोरस, इस पे -3 आएगा और इसके साथ साथ इस पे +5 भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। फिर सल्फर पे कितना आएगा भाई? -2 या +6। Cl पे क्या आएगा? -1। इस पे क्या आएगा? 0। इस पे आएगा +1, इस पे आएगा +2। तो समझ में आ गया हमको। हमको चाहिए सल्फर का। किसका चाहिए? सल्फर का चाहिए। अब सल्फर में एक तो माइनस हमने ले लिया, अब सल्फर का क्या बच गया? +6। लिखो यहाँ पे +6, क्या बचा? -2। तो सल्फ इस पे चार्ज कितना आएगा? -2। तो आएगा SO4-2। इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। क्लियर? सही है ना? अच्छा, इसी तरह एक और ध्यान रखना, याद रख लेना इसको। एक होता है सल्फाइट, 8 में 4 होते हैं OH, सल्फाइट में 3 होते हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन। स्क्रीन अटक गया क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। SO3-2, इसको बोलते हैं सल्फाइट। सल्फाइट। नहीं हल रहा ना? अब आया सल्फाइट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, PO4-3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट।
फॉस्फेट आयन। चलो इसका निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन पे होता है -2, टोटल ऑक्सीजन कितना है 4, ओवरऑल चार्ज क्या आ गया -8। ठीक है। और फास्फोरस पे कितना चार्ज आ रहा था -3, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन जैसा है। नहीं -3 या +5, कौन सा पिक करेंगे हम? +5 पिक करेंगे। तो +5 कितना आया चार्ज? -3 दिख रहा है -3। आ गई बात समझ में? अच्छा अब देखो, अब ये तो थे ये आयन, अब हम बोलते हैं सिंपल आयन की बात करते हैं। सिंपल आयंस कौन कौन से हैं देखो। सोडियम प्लस सिंपल है क्योंकि एक एलिमेंट है प्लस चार्ज है। पोटेशियम प्लस सिंपल है क्योंकि एक एलिमेंट है प्लस चार्ज है। Ag प्लस सिंपल है क्योंकि एक ही एलिमेंट है और प्लस चार्ज। Br माइनस नॉन मेटल है, सिंगल एलिमेंट है, सिंपल एनायन है। ठीक है। N3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन पर कैसा है? ये सिंपल टाइप का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना। इसी तरह S-2 है, ये भी कैसा है? सिंपल। इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। इन सबको याद कर लेना है, जितने आयन दिए हैं ना अभी सारे याद कर लेना है। उसके बाद O-2 क्या है? ये ऑक्साइड। ध्यान रखो जितने माइनस होते हैं वो आइड होते हैं, उनके आगे आइड लग जाता है। जैसे Cl क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन। हाँ तो ये हटके आई की एन की जगह डी लगाता है, क्लोराइड। सारे में देखो ना, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फाइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब चलो एक दो सवाल करते हैं। विच कर दिया, डाउन करना है अब करना है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक आयन? ऑप्शन 1 Cl माइनस, ऑप्शन 2 N3 माइनस, ऑप्शन 3 SO3 माइनस 2, ऑप्शन 4 Br माइनस। ऑप्शन 3 है ना, सबको समझ में आ गया ना? पॉलीएटॉमिक का मीनिंग समझ गया, पॉलीएटॉमिक का मीनिंग समझ गए हम। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is simple cation? OH minus, NH4 plus, SO4 minus 2, Na प्लस। समझ में आ गया सबको? अब दिमाग में बैठ गया ना ढंग से, अच्छे से सबको दिमाग में ढंग से बैठ गया ना ये बात?
क्वेश्चन मतलब आयन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, क्या पूछ रहा है आपको तुरंत बता देना है, क्योंकि देखो इस चीज को बहुत ढंग से समझना है हमको, क्योंकि अगला जो काम है वो केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना केमिस्ट्री बेकार है। वैसे तो सभी चीज के बिना बेकार है, लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको समझने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट क्या आयन बनाता है ना, और किस आयन पे कितना चार्ज होता है, जिससे हम फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, सही है ना बात। अच्छा, अब आगे देखो, आगे देखो एक इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे दोनों चीजें बात करनी है, कुछ याद भी करना है, कुछ समझना भी है। केवल समझ के भी आपका काम नहीं चलेगा, केवल याद करने से भी नहीं चलेगा, लॉजिक भी लगाना है। जैसे कुछ होते हैं जिन पर सिंगल चार्ज होता है, एक ही टाइप का चार्ज रखते हैं, जैसे सोडियम है, ये हमेशा +1 रखेगा। जैसे पोटेशियम है, ये हमेशा +1 रखेगा। सिल्वर है, ये हमेशा +1 रखेगा। लेकिन कॉपर है, ये कभी +1 रखेगा, कभी +2 रखेगा। आई बात समझ में? समझ में आई बात? तो ऐसे हमको कई एग्जाम्पल नजर आएंगे जहां एक ही एलिमेंट दो तरह के चार्ज रख सकता है। यहां पर चार्ज कितना है इस पे? +1। यहां पे चार्ज क्या है? +2। तो जो लोअर चार्ज है ना, ध्यान रखना, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लोअर चार्ज, समझ रहे हो? लोअर चार्ज +1 किसका? कॉपर का। इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस। क्यूप्रस। और अगर ये +2 में होगा, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक। आई बात समझ में? है ना, छोटा। अब ऐसा एक ही एग्जांपल नहीं, जैसे आयरन के केस में भी आपको मिलेगा Fe+2 और Fe+3। तो लोअर कौन सा है? ये। तो लोअर वाले में लगाना अस, इसलिए इसको बोलते हैं फेरस, और इसको हम बोलेंगे फेरिक। आ गई बात समझ में ना? ठीक है। और कई आयन हैं, ये जो मेन है मैंने बता दिए। Mg+2 है, मैग्नीशियम है। Ca+2 कैल्शियम है। Zn+2 जिंक है। Al+3 एल्यूमिनियम है। ये सारे एटलीस्ट आपके बुक में जो दिए हैं ना टेबल में, इन सबको तो हमको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, मैंने लॉजिक भी बता दिया है कि कैसे आप पहचानोगे कि किस पे क्या चार्ज आने वाला है और कितना चार्ज आने वाला है। तरीका बताया ना मैंने आपको। लेकिन देखो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपको एलिमेंट्स याद होंगे तो आप किसी का भी पता लगा लोगे, क्योंकि यहाँ आपको बहुत जरूरी चीज जानना जरूरी है, जो कि एटॉमिक नंबर है। आप 10-10 के स्लॉट में जमाओ और फिर इनर्ट गैस को मार्क करो, अपने आप आपको पता चलेगा कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। ठीक है, आ गई बात समझ में यहां से? ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम मूव कर रहे हैं वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। कि फॉर्मूला, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है? क्या हम ऐसे ही लिख देते हैं या कोई रूल है? इसको हमको समझना है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला किसी नाम को ब्रीफ करके लिखना। किसी नाम को क्या करना है हमको? किसी केमिकल के नेम को पूरा नेम ना लिखकर उसको ब्रीफ करना है, यानी उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले लिखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is a
symbolic representation of its composition. Of its composition. समझ में आ गई बात, है ना? समझ लो पहले फॉर्मूला किसको बोलते हैं। फॉर्मूला एक तरीका है कि पूरा नाम ना लिखना पड़े, केवल सिंबल्स को लिखो और उससे पता चले कि हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना बात? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कभी कभी बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया इसको। हर बच्चा जो मैं स्लाइड भेज रहा हूं उसको मिलाकर बुक को पढ़कर बढ़िया बढ़िया साफ साफ अच्छे अच्छे नोट्स बनाएगा। केवल स्लाइड में लिखा हुआ नहीं चाहिए मुझे कॉपी में, बुक से भी चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं अंदर के, उसको साथ साथ सॉल्व हम भी करवा रहे हैं, आप भी कीजिए। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट सी बात है, आप जब कोई फॉर्मूला लिखोगे तो वो दो चीजें हो सकती है, या तो आयनिक कंपाउंड हो सकता है या कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है। आयोनिक या कोवलेंट दोनों तरह का हो सकता है ना, हाँ कि ना? क्यों भाई? अब देखो आयनिक अगर होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट मेटल और दूसरा पार्ट नॉन मेटल। और कोवलेंट होगा तो कोवलेंट में हो सकता है कि मेटल मेटल ही हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आयनिक में हमने एक ले लिया NaCl, तो ये आयनिक है, दिख रहा है हमको। और कोवलेंट में क्या है? CH4 NH3। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड आएंगे वो कोवलेंट में। लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना है, हमें यहां आयनिक वालों पर ध्यान देना है जो हम सीख रहे हैं। यानी उसमें हमको दो चीजें मिलेगी, एक मेटल मिलेगा और एक नॉन मेटल मिलेगा। मेटल पे चार्ज क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। और नॉन मेटल पे चार्ज क्या होता है? माइनस। अब ध्यान रखना है, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट राइट, पहला रूल यही है, पहले हमको लिखना है फर्स्ट राइट मेटल और कैटायन, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना। आफ्टर दैट नॉन मेटल एनायन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। देखो हम बोलते भी ऐसे हैं, हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। कभी सुना है कि क्लोराइड सोडियम होते हुए? है ना? तो ये रूल है, ये रूल है कि आपको पहले कैटायन को बोलना है फिर एनायन को बोलना है। कैटायन कौन बनाता है? मेटल बनाता है। एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। सिंपल सिंपल सी बात। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ ज्यादा इसमें थियोरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सी चीज है, उसको इसको याद रखना बस आप, कैटायन और एनायन। अब जैसे मैं लिखता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम लिखना है मुझे। अब देखो नाम लिखने का भी तरीका है, पहले कैटायन का नाम लिखा हमने, फिर हमने किसका लिखा? एनायन का। तो नाम लिखने का तरीका देख रहे हो, मैग्नीशियम में एम कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर छोटा गैप, फिर एनायन में पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इस तरह से ही लिखना, ये तरीका है IUPAC का, दोनों काम आते हैं। फॉर्मूले से नाम लिखना, नाम से फॉर्मूले लिखना।
अब हमें क्या देखना है भाई, हमें क्या याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, क्या था, Mg। और ये भी पता होना चाहिए इस पे चार्ज कितना आता है, +2 था क्या? हाँ। और क्लोरीन का क्या था, क्लोराइड, याद रखो, क्लोरीन याद नहीं ना, क्लोराइड, क्लोराइड पे चार्ज क्या था, -1, है ना। अब देखो क्या करना है, हमें दोनों को मिलाकर लिखना है, हमें दोनों को क्या लिखाना है, मिला के लिखना है। तो एक सिंपल सी एक ही बार में बता रहा हूं ट्रिक, कि जो कैटायन का चार्ज है वो एनायन के पैर में, और जो एनायन का चार्ज है वो कैटायन के पैर में। सिंपल सी एक ट्रिक है। तो क्या हो जाएगा, Mg, 1 को लिखने का जरूरत नहीं होता है, Cl पे चार्ज क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखना है हमको, Cl, और Mg पे चार्ज कितना था, 2, तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसको, पढ़ेंगे हम इसको मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा, हम लिखना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na। क्लोराइड का क्या है, Cl। सोडियम पे चार्ज क्या है, Cl पे चार्ज क्या है। अच्छा, अब तो देखो दोनों प्लस प्लस आएंगे, इसके पैर में भी प्लस आएगा, इसमें भी, तो आप कैंसिल भी हो गया एक तरह से ना, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो NaCl। समझ में आ गया। अब समझने की बात यही है कि दोनों क्लोराइड है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है, एक में लगा MgCl2 और एक में लगा NaCl, तो क्या क्यों फर्क आया, समझ में आ गया ना। ये क्रॉस किया कि वैलेंसी है, ये वैलेंसी की वजह से आया, आगे एक कंसेप्ट आएगा वैलेंसी का, हम बताएंगे उसको ढंग से। तो इसका मतलब ये चार्ज अभी लिखना सीखो कि लिखना कैसे है, कि जो चार्ज होता है ना वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब ये इतने लोगों से जुड़ सकता है, ये इतने लोगों से जुड़ सकता है। Mg की वैलेंसी +2, 2 वैलेंसी है, तो 2 Cl से जुड़ेगा। सोडियम की वैलेंसी 1, तो ये 1 Cl से जुड़ेगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोलो, Al का सिंबल बोलो, सॉरी एल्यूमिनियम का बोलो, क्लोराइड का बोलो। अच्छा, Al पे चार्ज क्या है, +3, और Cl पे क्या है, अब क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3। आया ना मजा, देखो। अब देखो मजेदार, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम क्लोराइड, लेकिन सब में Cl का नंबर अलग अलग आ रहा है। रीजन समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कैटायन की वजह से, क्योंकि हर कैटायन की वैलेंसी अलग अलग है, हर कैटायन पे चार्ज अलग अलग है। ठीक है, चलो होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है, देखेंगे उसको कल देखेंगे। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, रख के रखो, जब स्कूल आओगे तब सबको चेक करना है कॉपी में से। इनका लिखो कल।
दिख रहा है ना ये? ये मैंने अपने से लिखे हैं, बाकी आपको जितने दिख रहे हैं सबका लिखना है। आज से समझ लो कि नाम लिखना हमको आना चाहिए, नाम को पढ़ना आना चाहिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये हमने 5 दिए हैं, लेकिन आपको सब पे ट्राई करना है। 1-2 दिन लगेंगे, हम इस पे 1-2 क्लास लगाएंगे इस पे ढंग से, ठीक है, जिससे कि हम इसको अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, चलिए लीव कर दीजिए, अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा आप।